देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यूनिक कुकिंग में हूँ शेफ़ अल्ताफ़। आज हम बनाएंगे कमर्शियल रेसिपी ज़िंगर बर्गर। पूरा मुकम्मल गाइड करेंगे हम आपको। एक मैं पहले सॉस बना चुका हूँ, लेकिन वो था बीफ बर्गर का। बीफ बर्गर की रेसिपी भी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और उसका जो सॉस होगा वो उसकी भी जो रेसिपी है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लेकिन हम जो बनाएंगे ज़िंगर बर्गर बनाएंगे, पूरा मुकम्मल आपके साथ मैं गाइड करने वाला हूँ। सॉस और चिकन मैरिनेशन कैसे करनी है और उसके क्रम्स कैसे लाने हैं, ये सारे जो सीक्रेट है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले रिक्वेस्ट मेरे और अपने चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करें। यहाँ पे मेरे पास है चिकन थाई, जिसका बर्गर बनता है वो थाई का ही बनता है, थाई का पीस होता है ये। तो मेरे पास तकरीबन 1 kg है ये, और इसमें पीस हैं 2, 4, 6 अदद पीस हैं। तो इसको हड्डी है इसके अंदर, वो भी मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। पे आपने ऐसे कट लगाना है, इस तरीके से कट लग जाएगा जब, तो फिर आपने प्यार से हड्डी के साथ ही छुरी चलानी है, इस तरीके से। ये हो गया। अब ये दूसरी साइड है, इस तरीके से। तो फिर इस तरह से करके ये आपका जो हड्डी का पार्ट है वो अलग हो गया। ये आपकी हड्डी अलग और पीस अलग। थाई के साथ क्या होता है कि ये जो फैट होता है ना, ये आ जाता है। तो आपने इसको यहाँ पे अलग कर लेना है। अब आपको यहाँ पे क्या काम करना है, 2 काम करने हैं। एक, आप ऐसे इस तरीके से इसको कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर हैमर हो तो हैमर से भी कर सकते हैं। ये देखें कितना चौड़ा हो गया, ये इस तरीके से ये बढ़ गया ये। अब हम करेंगे इसको मैरिनेशन। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काला ज़ीरा पाउडर। सफ़ेद जैसे ज़ीरा होता है, काला ज़ीरा भी होता है, काली ज़ीरी भी कहा जाता है, उसका पाउडर लेना है आपने। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक जस्ट टू टेस्ट, लेमन जूस या नींबू का रस 1 अदद, चिल्ली सॉस 2 टेबलस्पून। फिर हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स। आप इसका कलर देख लें, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा ये। और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन मिनिमम है जो 2 घंटे। रेडी हो गई। ये चाहिए हमें एग योक, यानी कि 1 अंडे की जर्दी। उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून टमाटो केचप। टमाटो केचप की मैं रेसिपी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे जाके आप इजीली बना सकते हैं, वरना मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं। और 3 से 4 टेबलस्पून अच्छी क्वालिटी का माइनेज़ भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। और 3 टेबलस्पून मिल्क पैक क्रीम, थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई कटर या दड़ा मिर्च कह लें, थोड़ा सा जस्ट टू टेस्ट, नमक जस्ट टू टेस्ट। फिर हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स। तो हमारा यमी सा सॉस तैयार हो चुका है, ये देखें। तो हमारी जो चिकन है, तो अब हम इसको करेंगे कोटिंग क्रिस्पी। और ये है हमारा आटा, मैदा है सिंपल, इसमें कुछ भी हमने नहीं ऐड किया हुआ। ये देखें सिंपल ऐसे ही लगा रहे हैं, इसमें कोई इतना बड़ा फ़न नहीं है कि आपको पता ना चले और आप बना ना सको। ये देखें सिंपल लगाया मैंने, ना दबाया है ना कुछ किया है। तो अब हम इसको पानी में डिप करेंगे एक बार, यहाँ पे ऐसे डिप करेंगे और उठा लेंगे। जैसे पानी निचड़ेगा फिर वापस इसी में डाल देंगे। यहाँ पे डालने के बाद सिंपल आपने एक ही हाथ से लगाना है, अगर दूसरा भी शामिल करना चाहो तो कर लो। अब आपने क्रंच कैसे लाना है, इसमें क्रिस्पीपन कैसे करना है, आपने इसको ऐसे पकड़ना है, ये देखें ऐसे मसलें, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। ये आप इसमें ये परेशान ना हो कि ये ख़राब हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे पकड़ के ऐसे भी कर लें, ऐसे भी कर लें। ये देखें, करने के बाद फिर आपने इसको ऐसे झाड़ना है। ये देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है,
ये देखें किस तरीके से इसमें क्रंच आ रहे हैं, ये देखें। और इसका जो टेम्परेचर है 160 होना चाहिए और 160 या 70 होना चाहिए। तो ये मिनिमम हम टाइमर भी ऑन कर देते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारे लगेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट। जो जिंगर बर्गर के बंद हैं वो है मेट्रो के। मेट्रो बहुत अच्छी कंपनी है और इसको हम थोड़ा सा हल्का सा जस्ट गर्म करेंगे सबको, थोड़ा थोड़ा सा हीट आ जाए, इनको थोड़ा गर्म हो जाए और सॉफ्ट हो जाएंगे मज़ीद। ये देखें हमारे नीचे की साइड हो गई, अब दूसरी साइड करेंगे ऊपर वाली हल्की सी, ये भी देखें गर्म करनी है आपने जस्ट। इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे सॉस की, और जो हमने ऑलरेडी बना के रखा था उसकी फिलिंग करने के बाद हमारे जिंगर भी रेडी हैं चिकन। और इनको निकाल के सिर्फ ऊपर कैबेज डालनी है आपने हल्की सी, और उसके ऊपर टॉप पे रखनी है चिकन। चिकन डालने के बाद फिर थोड़ा सा हम सॉस की टॉपिंग करेंगे ताकि हमारा बर्गर और भी अच्छा और ख़ूबसूरत लगे इस तरीके से। और फिर ये बंद इसके ऊपर रख देंगे तो हमारा जिंगर बर्गर जो तैयार हो चुका है, ये देखिए परफेक्ट बना है। अगर ये देखें आपको लग रहा है कि कमर्शियल रेसिपी है, मेरे अपने रेस्टोरेंट में ये चल रही है ऑलरेडी, तो आपने ये बना के मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है। जो भी मिस्टेक होगी आपकी मैं हेल्प करूँगा। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।